हेलो ऑल ऑफ यू, होप सभी की ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन चल रही होगी और ये वीक की शुरुआत बहुत बढ़िया से प्रॉफिट से हुई होगी। तो जैसे कि देख सकते हो, वी आर बैक विद अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम बात करते हैं कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको आने वाले दिन के लिए कौन कौन से लेवल्स एज वेल एज प्राइस एक्शन सिनारियोज यूजफुल रहेंगे, एज वेल एज आपको क्या क्या चीज़ें मार्केट में बनती हुई दिख सकती है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। राइट, तो चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। 15 मिनट्स चार्ट्स मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। जैसे कि लास्ट टाइम एक चीज़ बताई हुई थी लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो, जहाँ पर एक चीज़ क्या थी कि भाई मैंने बोला था लास्ट नीचे की साइड में एक अच्छा खासा बोल सकते हो कि ब्रेक डाउन जैसा कुछ दिखाएगा और एक बार के लिए पुट साइड में ट्रैपिंग हो सकती है, जहाँ पर कॉल साइड का स्कैल्प देखने को मिल सकता है। वही चीज़ हुई थी स्टार्टिंग के सिनारियो में मॉर्निंग वॉलिटिलिटी सेशन में, बट उसके बाद ये बाउंस के बाद फिर से कहीं ना कहीं सेलिंग आया और मार्केट में जो भी सेलोन राइज स्ट्रक्चर जो भी है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी एक चीज़ क्या हम बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रक्चर वाइज प्राइस एक्शन वाइज अभी भी सेलिंग मौजूद है। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम्स आप देख पा रहे होंगे, थोड़े बहुत वॉल्यूम्स है अच्छे खासे यहाँ पर। जो भी 15 मिनट्स चार्ट्स पे आप देखोगे, जो लास्ट कैंडल यहाँ पर दिख रही है वो निफ्टी बैंक फ्यूचर्स की अच्छी खासी वॉल्यूम वाली कैंडल है। कहीं ना कहीं कॉल वाले थोड़े बहुत बाई करके गए हैं और बहुत सारी बार एक चीज़ देखने को मिलती है वन साइडेड रैली के बाद मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज होने की कोशिश करता है, जो यहाँ पर भी आपको होता हुआ दिखा था। जो मैं आपको इफ एग्जांपल देना हो तो यहाँ पर आप देखोगे 6 जनवरी का एक डे था जहाँ पर वन साइडेड नीचे आया और उसके बाद थोड़ा बहुत साइडवेज होने की कोशिश ये कर रहा था। सेम टू सेम सिनारियो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। इफ़ ये फ्लैट ओपन होता है और 48,000 के ऊपर रहता है तो 48,000 पे फिर थोड़े बहुत बोल सकते हो कि पुट राइटर्स एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, जिसे ये साइडवेज रखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वजह से सबसे पहला जो सिनारियो होगा वो इफ़ ये फ्लैट से फ्लैट या तो पॉजिटिव ओपन होता है तो समझ लेना थोड़ा बहुत साइडवेज जाने की ये कोशिश कर सकता है। जैसे कि आपने एक चीज़ देखी, फर्स्ट ब्रेकडाउन या फिर जो भी डे लो का ब्रेकडाउन है, जो पहली ही बोल सकती हूँ कि बार में मॉर्निंग में आता है, वो थोड़ा बहुत फेक आउट के रूप में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो सेम वे यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑलरेडी साइकोलॉजिकल लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि भाई इतना गिरने के बाद पुट साइड में ट्रैपिंग स्टिल इंटैक्ट हो सकती है आने वाले टाइम में। यानी कि स्टार्टिंग में फेक आउट दिखा के फिर ऊपर जाता है और ऊपर कुछ डबल टॉप जैसा बना के नीचे की साइड आने की कोशिश कर रहे, तब जाके आपको पुट साइड में जाना है इंट्राडे में, अदरवाइज फिर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा बहुत साइकोलॉजी वाइज बोल सकते हो कि सिनेरियो थे जो आपको ध्यान रखने थे। अभी बात करते हैं लेवल्स की। प्राइस क्लोज हुई है 48,041 के आसपास, यानी कि 48,000 जो भी आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर खुलता है तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने की कोशिश हो सकती है। यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देखना है। इफ मार्केट में प्राइस एक्शन कुछ डबल टॉप जैसा कुछ या फिर लोअर हाई जैसा कुछ बनता है तो नीचे की साइड ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, ये सबसे पहला बोल सकते हो कि आपका साइकोलॉजिकल सिनारियो है। दूसरी चीज़, इफ़ ये फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, सीधा का सीधा 47,900 800 के आसपास डायरेक्टली नीचे ओपन होता है तो समझ लेना शॉर्ट कवरिंग स्टार्टेड, शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, जो इसे 47,500 तक लेके जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, इफ़ गैप डाउन होता है, जैसे कि बड़ा गैप डाउन आज के दिन में देखने को मिला, वहाँ पर क्या हुआ कि भाई बड़ा गैप डाउन इज अ नेगेटिव सिनारियो, राइट। सो नेगेटिविटी मार्केट में फिर स्टिल इंटैक्ट रही पूरा दिन थ्रू आउट द डे। सेम चीज़ यहाँ पर भी फिर आपको होती हुई दिखेगी, बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ओके। बाकी फ्लैट खुलता है, फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो ट्रिकी सिनारियो रहेगा, जहाँ पर थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि आपको वेट करना पड़ सकता है ट्रेडिंग ट्रेड्स आने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, इफ आपको कॉल साइड में जाना है तो कब जाना है, बढ़िया सा एक डबल बॉटम जैसा बनने दो, 48,260 के आसपास का ब्रेकआउट ऊपर की साइड में आने दो। उसके बाद ऊपर आप प्रीवियस डे हाइस तक के टारगेट्स के लिए 48,500 48,600 तक के टारगेट्स के लिए कॉल साइड में अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो, बट इसके ऊपर। ठीक है, बाकी इफ़ नहीं जाता है कहीं पर भी और 48,000 से 48,300 के बीच में रहता है तो ये फिर साइडवेज जोन होगा, जहाँ पर कुछ भी ट्रेड नहीं बनेगा, स्कैल्पर्स का जोन होगा, 5-10 रुपए यहाँ पर वो देगा सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कहाँ पर कैसे ट्रेड करना है। वो लेवल्स की बात करें, 48,000 फर्स्ट सपोर्ट एरिया, ये टूटा तो 47,500 जो लास्ट वीकली एनालिसिस में भी बताया था, ये एरिया आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो, इसके नीचे जाएगा फिर नए लेवल्स हम निकाल लेंगे। ऊपर की साइड 48,300 का
ब्रेकआउट आता है तो 200 से 300 पॉइंट की जगह और खुलती हुई दिखेगी। अभी अग्रेसिव बुलिश कब होना है? अग्रेसिव बुलिश होना है हमें 48,600 के ऊपर। इफ़ ये टूट जाता है और ऊपर की साइड सस्टेन होकर कुछ ये हायर हाइज हायर लोज ऐसा कुछ बनाते बनाते जाता है, तब जाके हम सोचेंगे कि भाई यस, हमें थोड़ा बहुत कॉल साइड की अपॉर्चुनिटीज़ अग्रेसिवली लेनी है, फिर थोड़ी बहुत बड़ी क्वांटिटी से हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बट वही है, थोड़ा सा सेलिंग सिनारियो है, तो बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड मत करना। हो सकता है कॉल साइड में आप ठुक सकते हो कोई बार, इफ़ आप प्रॉपरली मैनेज ना कर पाओ पोजिशंस तो, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने। 48,600 इफ ऊपर की साइड में टूटता है तो ऊपर की साइड आपको 49,000 वाला एरिया आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। सो 49,000 से भी नीचे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस पहले ही है 48,900 के आसपास, ठीक है। तो ये जो भी लाइंस मैंने ड्रॉ करी उसके अकॉर्डिंग आपको लेवल्स यहाँ पर ध्यान रखने, जो आपको आने वाले टाइम में यूजफुल होंगे कल के दिन में। हो सकता है कल के दिन में हम लाइव भी ना आ पाए और जूम भी हम कनेक्ट ना कर पाए थ्रू, बोल सकते हो कि जो भी मकर संक्रांति का त्यौहार है, फेस्टिवल है, उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मूड माहौल बहुत खतरनाक रहता है कि भाई लोग पूरा फेस्टिवल के मूड में ही रहते हैं, तो काम तो रहा साइड में, ठीक है। तो हो सकता है ट्रेड्स आपको पेड कम्युनिटी में टाइम टू टाइम मिल जाए, बट हो सकता है कि लाइव कनेक्ट होकर हम प्रॉपर सपोर्ट ना दे पाए, ठीक है। तो उसकी वजह से लेवल्स वगैरह प्रॉपर आप ध्यान से रखिएगा या फिर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ निफ्टी पे। अभी निफ्टी की बात करते। निफ्टी में जैसे देख सकते हो कि सेम सेल ऑन राइज सिनारियो हमें देखने को मिला। अभी हमारे लिए नियरेस्ट ब्रेकआउट एरिया और मेक और ब्रेक एरिया हमारा हो जाएगा 23,300। क्यों? बिकॉज आप देखोगे कहीं ना कहीं वन साइडेड जो भी सेलिंग आई थी वो ये एरिया से आई थी, यानी कि नई सेलिंग वाला जोन, दैट इज 23,300। इफ इसके ऊपर टूटता है तभी जाके आप अग्रेसिवली कॉल साइड में जा सकते हो, अदरवाइज इसके नीचे सी पी कॉल पुट दोनों साइड के ट्रेड्स आपको मिलने की गुंजाइश है। इस वजह से थोड़ा सा बच के, हट के और समझ के ट्रेड करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला एक एरिया आपको ध्यान रखने जैसा है। अभी बात करते हैं लेवल्स की कि भाई मार्केट ओपन होते ही क्या कर सकता है। इफ़ ये फ्लैट ओपन होता है तो देखो ये है 23,000 पे, अभी भी 23,000 वाला एरिया नीचे की साइड में बहुत दूर है, यानी कि ये पूरा एक डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है, ठीक है। सो फ्लैट ओपन होकर सीधा नीचे आता है, मतलब समझ लेना पुट वाले ठुकेंगे, नीचे की साइड पुट में ट्रैपिंग होगी और प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर एक बार बाउंस देने की कोशिश कर सकता है। सो वहां पर कुछ आप ट्रेड बना सकते हो कॉल साइड का, पुट साइड में जब भी ट्रैप हो रहा हो तब, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली ब्रेकडाउन पे कोई घुसेगा नहीं। हमें क्या चाहिए, इफ आपको नीचे जाना है तो फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव के डबल टॉप या फिर काइंड ऑफ लोअर हाइज वाला सिनारियो होगा और नीचे की साइड ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन का पुल बैक आएगा, तब जाके हम सोचेंगे कि भाई यस अब हम जा सकते हैं ब्रेकडाउन में। डायरेक्टली कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव होता है तो वहां पर पुट साइड में ट्रैपिंग हो सकती है, फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव होता है तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। बढ़िया से डबल बॉटम जैसा बनता है तो 23,300 तक का कॉल का ट्रेड लाइक दिस ऐसे कुछ बन सकता है, डबल बॉटम जैसा कुछ बनता है तो यहाँ तक का ट्रेड बन सकता है। नहीं बना और कंसोलिडेट करके नीचे तोड़ा तो पुट साइड में बैठ जाएंगे, ठीक है। अग्रेसिव कॉल साइड में कब बैठोगे? 23,300 के ऊपर, ठीक है। इफ 23,300 के ऊपर नहीं टूटता है मतलब समझ लेना कि इसका मूड थोड़ा बहुत साइडवेज होने वाला है या फिर साइडवेज होने का है, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में क्या होगा? सर रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट्स पे बाय, यही चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। दूसरी चीज़, हो सकता है फेस्टिवल का मूड माहौल है, वॉल्यूम्स थोड़े से लाइट देखने को मिले, हो सकता है कि सभी लोग ना मनाएं ये त्यौहार, बट यस बहुत सारे लोग 30-40% लोग तो ये त्यौहार को बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत वॉल्यूम में कटौती देखने को मिले, दैट्स वाई हो सकता है कि मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड रहे। इसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, 70-80% उस चीज़ की संभावना है। आज रैली भी आ गई है, दैट्स वाई, ओके। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहना। इफ साइडवेज रह रहा है तो फिर आप भी फिर मकर संक्रांति का त्यौहार का लाभ उठाइएगा और मार्केट को थोड़ा सा रहने दो, फिर फ्रेश माइंड से नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे को हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये थे गाइज इसके लेवल्स 23,300। इफ 23,000 नीचे की साइड में टूटता है तो 200 पॉइंट की जगह है हमारे पास 22,800 तक की, ठीक है। सो 200 ही पॉइंट है नीचे की साइड में, तो एकदम अग्रेसिवली कोई ट्रेड मत करना। सो हो क्या रहा है कि भाई मार्केट बाउंस दे रहा है, बाउंस देके सेल ऑन राइज बना रहा है, यानी कि इफ ये एक रैली है तो रैली के बाद सपोज ये सपोर्ट से बाउंस लेता है और ये वाले जो भी बोल सकते हो कि एरियाज है या फिर ये रैली वाला बोल सकते हो कि एरिया है उसका 50% एरिया गिने तो दैट इज योर 23,200 वाला एरिया, राइट। सो यहाँ पर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो वहां पर कुछ सेल ऑन राइज आप
कर सकते हो, ठीक है। सो बाउंस अगेन नेगेटिव प्राइस एक्शन देन सेल ऑन राइज, इस तरीके से मार्केट में सेल ऑन राइज कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। सो जगह पे ऐसी ट्रेड कर रहा है ये कि भाई दोनों साइड के ट्रेड्स बनने की गुंजाइश है। मार्केट इतना गिर चुका है, इसके बाद फिर मैं बोलूँ कि भाई अग्रेसिवली पुट ले लो, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं खराब चीज़ होगी और कहीं ना कहीं मेरी एनालिसिस भी फिर गलत बोली जाएगी, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा सा आप कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको नीचे की साइड दिख रहा है और भर भर के आप पुट होके जा रहे हो और मार्केट आपको ट्रैप करके ऊपर चला जाए, और सेम वे ऊपर भी, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पर भी ट्रैप मत होना, लिमिटेड क्वांटिटी से ट्रेड करो, बहुत बढ़िया तरीके से पोजीशंस मैनेज करो और ट्राई करो कि एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल निकलो, ठीक है। तो आई थिंक सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड मिलते चलो नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी मकर संक्रांति।